Hello बच्चों, let us read the question first. A phylum that has triploblastic, acoelomate and blind sac body plan is Ctenophora, Platyhelminth, Coelenterata and all of the above. वो फाइलम जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, एसीलोमेट होती है और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इसमें प्रेजेंट होता है, वो कौन सी होती है इनमें से? तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट होगा एनिमल किंगडम का। एक एक करके सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? यानी कि तीन मेन एम्ब्रायोनिक लेयर्स का प्रेजेंट होना, विच इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म, यानी कि जो मिडल लेयर होती है सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। तो जिनमें भी ये तीन मेन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, वो केवल और केवल प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलेंट्रेटा की कुछ जो स्पीशीज होती है वो भी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट ऑलमोस्ट जो स्पीशीज होती है टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा में, ये क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। तो कुछ सीलेंट्रेटा की जो स्पीशीज होती है ये भी क्या होती है? ये भी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड टीनोफोरा की भी कुछ स्पीशीज जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो ये तो तीनों ही होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज एसीलोमेट। एसीलोमेट क्या मतलब क्या होता है? उसके लिए हमें पहले सीलम समझना पड़ेगा। देखो, सीलम होती है कि जो हमारा बॉडी की जो वॉल प्रेजेंट होती है, बॉडी वॉल, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके बीच में ना स्पेस प्रेजेंट होता है। तो इधर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये स्पेस खाली नहीं रहता, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जो फ्लूइड होता है इसी को हम बोलते हैं सीलम। बॉडी की जो कैविटी होती है, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं सीलम। अब जिन जिन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती उनको हम बोलते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आप ये देखेंगे, ये वाला पार्ट ये होता है सीलम। इसके अंदर प्रेजेंट होगा ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये क्या हो जाएगी एंडोडर्म। इसके जो बाहर ये रेड वाली लाइन है वो हो जाएगी मीजोडर्म। एंड देन सबसे बाहर वाली हो जाएगी एक्टोडर्म। ब्लू वाली जो सबसे बाहर वाली लाइन है। तो इनको हम बोलते हैं एसीलोमेट, जिसके अंदर सीलम ही नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, बॉडी के जो वॉल है, कैनाल, उसके बीच में कोई फ्लूइड ही प्रेजेंट नहीं होता, सीलम प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम बोलते हैं एसीलोमेट। एंड यहाँ पर जो एसीलोमेट प्रेजेंट है, सीलम जो है यहाँ पे किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता, ना ही टीनोफोरा में, ना ही सीलेंट्रेटा में, ना ही प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। तो इसमें भी तीनों ही राइट आंसर हो गए, क्योंकि तीनों के अंदर ही सीलम प्रेजेंट नहीं होता, तो एसीलोमेट हो गए। देन नेक्स्ट आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ये क्या होता है? ये एक ऐसा सिंगल अपर्चर होता है, सिंगल अपर्चर, जिसको जो ऑर्गेनिज्म है ना वो माउथ की तरह भी यूज करता है, यानी खाने के लिए भी, एंड एनस की तरह भी, यानी जो वेस्ट होता है बॉडी का उसको बाहर निकालने के लिए भी यूज करता है। दोनों पर्पस के लिए सेम अपर्चर को ही यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यूजुअली जो अपर्चर्स होता है इस पे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ये टेंटिकल्स का क्या फंक्शन होता है? प्रे को कैप्चर करना। वहीं से प्रे को कैप्चर करके ये उसी अपर्चर के थ्रू एज अ फूड उसको खा लेता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड ये मेन फीचर होता है सीलेंट्रेटा का। तो हमें क्या मिल गया कि सीलेंट्रेटा की कई स्पीशीज जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होती है, एसीलोमेट भी होते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।